प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सब के लिए, आपकी चंगाइयों के लिए और उस पवित्र वचन के लिए जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकु यूसुफ नूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी द्वारा दिया जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपने हमें एक नए दिन के साथ खुदावन आप ब्लेस किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। बाइबल में लिखा है, धन्यवाद करते हुए स्तुतियों के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करते चलो। है मेरे जिंदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा। आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हर एक जन जो मेरे साथ जुड़ा है, यीशु मसीह के नाम के द्वारा चंगा किया जाए खुदावना। इनके घराने, इनके लोग ब्लेस किए जाए पिता परमेश्वर। इन सबको आपके सामर्थ्य और पवित्र लहू में कवर करती हूँ। हर एक जन आपके नाम की महिमा को ले खुदावन। खुदा आपका आत्मा, आपका पवित्र आत्मा इन्हें छुए, क्योंकि आपका वचन कहता है न तो बल से न शक्ति से, केवल मेरी आत्मा के द्वारा है। खुदा इन्हें अपनी आत्मा से, अपनी पवित्र आत्मा से, अपनी सामर्थ्य से खुदावन खुदा ब्लेस कर। आज हर एक जन बचाया जाए। इन सबको आपके सामर्थ्य लहू में कवर करती हूँ। हर एक जन आपके नाम की महिमा को ले। आपका पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ्य ने छुए, इन्हें आजाद करे। शैतानी बंधन आज उनकी जिंदगियों में से टूटे। हर वो आत्मा जो शैतानी है, यीशु मसीह के नाम के द्वारा जाती रहे। आज का वचन इनकी जिंदगियों में कार्य करे। आज के वचन के द्वारा हर एक जन आज का वचन इन्हें छुए। हर एक जन आज से सामर्थ से भरे खुदा। हर एक जन खुदावन खुदा इन्हें अपनी पवित्र आत्मा से ब्लेस कर खुदा, क्योंकि जब परमेश्वर रूह पाक आता है वहाँ आजादी आती है खुदा, वहाँ मिरेकल्स होते हैं खुदावन खुदा। आज खुदा इन्हें अपने रूह पाक से परमेश्वर तक ये आजाद किए जाए। आज का वचन इनकी जिंदगियों में कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। अपनी परीक्षाओं पर घमंड करें, जैसे कि 2 कुरिन्थियों 12 की 9 आयत में लिखा है, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब जब आप निर्बल होते हैं तब तब आप बलवंत होते हैं। इसलिए जब परमेश्वर में आप पर परीक्षाएं आए, दुख मुसीबतें आए, बीमारी आए, तो उन पर घमंड करना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। 1 पतरस 4 की 1 आयत में लिखा है कि इसलिए कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। और परमेश्वर ने कहा कि थोड़ी देर दुख उठाने के बाद परमेश्वर तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। बाइबल कहती है कि आपकी परीक्षा आपको ऊंचा करने के लिए होती है और आप अपने जीवन में परमेश्वर को और नज़दीकी से अनुभव कर पाते हैं। पौलुस ने कहा कि अगर मैं परीक्षाओं में हूँ तो मैं अपनी परीक्षाओं पर अपनी निर्बलताओं के ऊपर घमंड करूँगा, क्योंकि जब आप अपनी निर्बलताओं में से, अपनी परीक्षाओं में से होकर गुजरते हैं तो परमेश्वर अपनी सामर्थ, अपनी ताकत आपको दिखाता है। जब आप परीक्षा में से होकर गुजरते हैं तो उस समय परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है और आपको बढ़ाता है। इसलिए याकूब ने भी कहा कि जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो तो इससे बड़े आनंद की बात समझो। आपके जीवन में 2 तरह की परीक्षाएं आती हैं। एक परीक्षा आपके जीवन में पाप के कारण आती है। परमेश्वर आपको ऐसी परीक्षा पर घमंड करने के लिए नहीं कहता है, पर एक परीक्षा जो आप पर परमेश्वर में पवित्रताई में चलने के कारण आती है, परमेश्वर उस पर घमंड करने के लिए कहता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा तुझे उन 40 वर्षों में उन जंगल के मार्गों से इसलिए लेकर आया कि वह तुझे नरम बनाए, तेरी परीक्षा करके तेरे मन को जान सके कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, चाहे आज आप कैसी भी परिस्थिति में हो, अगर आप परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं, रोज परमेश्वर के लिए समय निकालना बंद नहीं करते,
प्रार्थना करनी नहीं भूलते और उसकी आज्ञाओं पर चलते रहेंगे, तो आप अपनी परीक्षा पर निर्बलता पर, अपनी बीमारी पर घमंड करना, क्योंकि आप बड़ी गवाही के साथ वापस आने वाले हैं और परमेश्वर आपको ऊंचा करने जा रहा है। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगी, क्योंकि आपकी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।